P1 on page 2. You already know page 2. Page 2 प्रेजेंट परफेक्ट की के लिए हमको चाहिए वर्ब की फॉर्म, दैट इज page 2. Ich habe gemacht, du hast gedacht, die Kinder haben gespielt. थर्ड फॉर्म जो यूज करते हैं हम लोग, लेकिन वो अलग चीज है, वो यहां नहीं कर रहे हम, ये कुछ अलग है, ठीक है. P1 और page 2 एक्चुअली जो भी वर्ब आप यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल राउखन, तो वर्ब जो भी है उसको कैपिटल लिख दो तो वो बन जाती है नाउन. ये बात आपको पता है. नोमिनालिजियरुंग बोलते हैं. लेकिन सेम वर्ब अगर वर्ब के आगे आप डी लगा दो तो वो एडजेक्टिव बन जाता है. राउखन तो है ही ये वर्ब, तो इधर तो ये नाउन बन रही है कैपिटल होते ही तो, लेकिन अगर उसके आगे डी लगा दिया तो वो एडजेक्टिव बन जाती है. ये P1 है. अब अगर ये एडजेक्टिव बन गई तो एडजेक्टिव भी लगेगी, तो एडजेक्टिव एस लगेगी कि ई लगेगी कि ई आर लगेगी कि ई एम लगेगी कि, वो तो देखने वाली बात है अपनी, देखेंगे. बट वर्ब जो है डी जुड़ने से एडजेक्टिव बनती है, उसी को P1 बोलते हैं. देखते हैं कैसे. जैसे सपोज राउखन, लेकिन इसमें ऐसे है कि मोशन अभी चालू है एट दिस मोमेंट. जैसे मैं बोलूं दी मैनर कॉमन राउखेंड, तो लोग स्मोकिंग करते हुए आ रहे हैं, स्मोकिंग करते हुए. दी मैनर कॉमन राउखेंड, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है, आदमियों की विशेषता बता रहे हैं. कोई भी एडजेक्टिव है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता ही तो बताता है. तो ऐसे ही मान लो कोखन वर्ब है तो डी लगते ही बन गया एडजेक्टिव कोखैंड. आयर या आई, कोखैंड का मतलब हो गया उबलते हुए, जो उबल रहे हैं. अब मेरे को यह बोलना है उबलते हुए अंडे, तो क्या बोलूं मैं? कोखैंड आयर. कोखैंड आयर. ओरिजिनली our table der, die, das, die, den, die, das, die, dem, der, dem, den प्लस n. तो ये तो हमको लिखनी पड़ेगी. यस, पिस्टल बनानी थी मुझे. ए ए ए ए ए एन ए एन ए एन ए एन ए एन. ओके, so this is for definite, means bestimmt, and for unbestimmt it will be a r a s a n a s a n a n a n. that would be for unbestimmt. आइन वाली टेबल ये डेर दी दास वाली. देन ओन है, that would be a r a a s a a n a a s a a m a r a m a n plus n. These are the tables for adjective and noun, all three.
ये मुझे जरूरत पड़ेगी बार बार, पहले ही लिख देता हूं, या कूल। सो कोखिंड आयर मीन्स अंडे जो उबल रहे हैं। अगर मैं द कर दूं, डी और लगा दूं तो क्या होगा? ये दास है, सिंगुलर तो बिल्कुल सही, बट यहां लिखा है प्लूरल। यहां पे क्या लगेगा फिर? सो दी कोखंडन आयर। ओके, लेकिन नॉमिनेटिव वाला है ना वो कोखिंडन। जब कोई वर्ब ही नहीं आई तो ये तो नॉमिनेटिव ही माना जाएगा। दी आयर कोखन, दी आयर कोखन मतलब है अंडे उबल रहे हैं। कोखन का मतलब टू कुक भी होता है और टू बॉयल भी होता है। सो दी आयर कोखन का मतलब है अंडे उबल रहे हैं। यहां पे ये वर्ब है, बट यहां पे वर्ब नहीं है, ध्यान रखना, बिकॉज वेन यू एड डी इट बिकम्स एडजेक्टिव। डी लगते ही एडजेक्टिव बन गया है। किलनर, किलनर वेटर, द वेटर इज ब्रिंगिंग बॉइलिंग एग्स। जो वेटर है वो उबलते हुए अंडे लेके आ रहा है। Der Kellner bringt कोखंडन आयर। ओके सर, इस वाले केस में ये अकुजाटिव वाला ईएन वाला। यस, नाउ इट इज accusative, the कोखंडन आयर। दिस इज एडजेक्टिव, राइट, एंड accusative plural, accusative plural adjective. And which table? Bestimmt article means table number 1. Okay, the lady is crying और द बेबी इज क्राइंग। क्या बोलोगे? The skin brings वाइंट, wine. वाइंट। रोता हुआ बच्चा, आ नहीं रहा, बस रोता हुआ बच्चा। तो वर्ब तो वाइनन है, लेकिन जब मैं बोलता हूं रोता हुआ बच्चा तो ये वर्ब है कि एडजेक्टिव? एडजेक्टिव है ये, क्योंकि बच्चे की विशेषता बताता है। कौन सा बच्चा? रोता हुआ, एक हंसता हुआ अलग खड़ा है। तो रोता हुआ बच्चा विल बी हाँ, किंड तो दास किंड होता है। We have 3 tables. Eins. द तो लगाया ही नहीं। रोता हुआ बच्चा, वाइनेंडस, वाइनेंडस किंड। ओके, द क्राइंग बेबी इज कमिंग। रोता हुआ बच्चा आ रहा है। नाउ द क्राइंग बेबी इज कमिंग। अब आएगा बिल्कुल, द क्राइंग बेबी। Das weinende Kind kommt. Das weinende Kind kommt. The crying baby is coming. Okay. If I say I see
ए क्राइंग बेबी, मैं एक रोते हुए बच्चे को देख रहा हूं। बच्चा रो रहा है और मैं उसको देख रहा हूं। मैं एक रोते हुए बच्चे को देख रहा हूं। इस दिस इज unbestimmt। आइन वाली टेबल के लिए ये है, डेर दी के लिए ये है, एंड दिस इज ओन आर्टिकल। सो अ आ गया, इट मीन्स दिस वन। अकुजाटिव मीन्स ईएस। लिखना है तो लिख सकते हो यहां पे, आइन, आइने, आइन, आइनन, आइने, आइन, आइनम, आइनर, आइनम। ओके ओके, डन। द डांसिंग गर्ल, द डांसिंग गर्ल नहीं बना रहा मैं, द डांसिंग गर्ल लिखना बस। द डांसिंग गर्ल, डांस करने के लिए वर्ब कौन सी है? तानसन। सो द डांसिंग गर्ल, दास तानसेंडस। ई आएगा? ओके, करेक्ट। Das Tanzende Mädchen। ओके, भागता हुआ बच्चा, भाग रहा है तो भागने को बोलते हैं लाउफन। तो क्या बोलेंगे? भागता हुआ बच्चा। लाउफेंडस किंड। ओके, सो ये जो भी वर्ब से डी लगा के जो एडजेक्टिव बनाते हैं उसको बोलते हैं पे आइंस। इतनी सी बात है, मतलब एडजेक्टिव होता नहीं लेकिन वर्ब से बना देते हैं उसको। ओके, सो दिस वाज पे आइंस एंड नाउ वील टॉक अबाउट पेज वाई। दिस वाज पे आइंस। ओके, पेज 5 में भी एडजेक्टिव की बात है, बट पेज 5 तो आपको पहले से ही पता है। मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म से जो एडजेक्टिव बनता है, हर पेज 5 अपने आप में एडजेक्टिव है, वो अपने आप में कंडीशन है। काम तो हो चुका, मतलब बच्चा तो रो चुका, बच्चा तो भाग चुका। भागा हुआ बच्चा, पकड़ो इसको, भागा हुआ बच्चा, मोहर लग गई उसके, भागा था ये रोया हुआ बच्चा। रोया हुआ मतलब जो रो चुका है। जैसे पेज 5 जो है कोई भी वर्ब का, जैसे क्राउखन वर्ब थी तो उसका पेज 5 क्या होगा? ग्राउक्ड। ओरिजिनल तो राउखन है। भागा हुआ का क्या हो जाएगा? गिलाउफन या गिरांट। ओके, वाइनन का क्या हो जाएगा? वाइनन। गिवाइंट। ओरिजिनल लिखनी थी इधर तो। वाइनन
रेनन लाउफन। और तानसेन का क्या लिया अपन ने? एसन भी लेंगे। तानसेन का गितांस्ट और एसन का गिगेशन। ओके, ये जब आपने बोला भागता हुआ बच्चा तो आपने क्या किया? पे आइंस बनाया तो आपने इसको कर दिया राउखेंड, लाउफेंड, रेनेंट, वाह, वाइनेंट, एसेंट, तंसेंट। सो ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, वर्ब तो बीच में रह गई। इधर ये भी एडजेक्टिव है और इधर एडजेक्टिव है। अगर आप बोलते हो राउखेंडरमान, राउखेंडरमान होगा ना, तो वो आदमी जो अभी स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग करता हुआ मीन्स राइट नाउ इट इज गोइंग ऑन। और यहां पे वो आदमी जो स्मोकिंग कर चुका है, ये बंदा, ये है वो क्रिमिनल, ये। सो इसको क्या बोलेंगे? गिराउख्ट। सो फिर तो गिराउख्टर हो जाएगा, गिराउख्ट। ओके, मतलब ये भी अपने आप में एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब है इसमें भी तो एंडिंग लगेगी। ये तो एडजेक्टिव है ही और इसको बनाया हमने, यहां तक है तो ये एंडिंग लगी है इसकी। वर्ब तो यहां तक थी, ये लगने से एडजेक्टिव बना तो इसकी एंडिंग आई। ये खुद ही पेशवाई, हर एक वर्ब की पेशवाई अपने आप में एडजेक्टिव होती है। यस, तो ये होगा गिराउख्टर मान, वो आदमी जो स्मोकिंग किया हुआ है। अरे इसको अलग बिठाओ, ये स्मोकिंग किया हुआ है, राइट? नहीं, मतलब ये वही कोई करता हो ना तो ऐसे मत लेना, मुझे इतनी घृणा नहीं है लोगों से, मैं नहीं करता, लेकिन ठीक है बैठे रह सकते हैं, राइट? सो राउखेंडर का मतलब है जो कर रहा है। राउखेंडर मतलब मैं स्मोकिंग करते हुए को देख रहा हूं, करते हुए को, और कोई नाच रही है तो तानसेंडे फ्राउ, मतलब वो लेडी जो अभी नाच रही है, तो नाचने वाली मतलब जो नाच रही है। और नाची हुई मतलब एक तरफ नाची हुई बैठेंगी, एक तरफ जो अभी नाच रही हैं वो, ऐसे एक तरफ जिमनार चल रही है, एक तरफ जिमे हुए बैठे हैं, एक तरफ वो जिम रहे हैं। तो जो अभी खा रहे हैं वो जिमते हुए लोग, ये हैं वो जिमते हुए। फोटो खींच लो इनकी। ये कई बार तो क्या है, ये मना कर देता है बाद में, मैं जिम के नहीं आया था, राइट? फोटो खींचो इनकी। सो एसेंड है, एसेंड है मैनर, तो इसका मतलब ये हो गया जो लोग अभी खाना खा रहे हैं वो खाना खाते हुए। और अगर कोई बोले गिगेशन है, थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, गिगेशन है, गिगेशन है मैनर मतलब जो खाए हुए हैं, दहाया हुआ लग रहा है, राइट? गिगेशन है मैनर, खाए हुए हैं वो, खा रहे हैं वो हैं, सोए हुए हैं, सोए हुए कैसे? कुछ लोग तो यहां सो रहे हैं और हम लोग जागे, बट हम सोए हुए हैं, हम तो आराम से। अब गाड़ी तुम चलाओगे, तुम तो ऑलरेडी सोए हुए हो, हाँ, राइट? तो स्लाफन का एक आदमी, दो ड्राइवर रखते हैं हम लोग,
एक को दिन में चलाते हैं, एक को रात को चलाते हैं। तो रात वाला दिन में सोया हुआ है तो सोए हुए हो ना, बता देना और सो लेना, रिस्की है मामला। सोया हुआ ड्राइवर, शार्पनर है। जो अभी सो रहा है उसको क्या बोलेंगे? स्लाफेंडर। और अभी जो दौड़ रहा है वो लफंडर, मतलब लाउफेंडर, लाउफेंडर मान, जो अभी दौड़ रहा है। और जो दौड़ लिया है या ये फारर, ड्राइवर को सर क्या बोलते हैं? ड्राइवर होते हैं। फारर। सो स्लाफनर, स्लाफेंडर जो सोया हुआ है, ये है वो स्लाफेंडर। और जो सो चुका है मतलब सोया हुआ है, गिस्लाफन है, फारर। ये दोनों ही एडजेक्टिव है। एक में काम हो चुका होता है और एक में अभी हो रहा है। एसेंड है और गिगेशन है। वाइनेंडस, गिवाइंटस, गिवाइंटस बेबी। आप बोल रहे थे कोई बच्चा रो रहा है, ये है, रो तो नहीं रहा, ये रो चुका है, ये रोया हुआ यही है। हो जाएगा गिवाइंटस बेबी। यस, बेबी या गिवाइंटस किंड। हाँ यार तुम लफंडर का जवाब लेके आते हो, बाउंडर। ओके, यस। मैंने बंदे को रोता हुआ देखा है। रोता हुआ देखा है मतलब रोते हुए देखा है। इस जा आइनन, मैंने आदमी को रोते हुए देखा है। तो इस जा तो आकुजाटिव होगा ना जेहन आते ही। तो मैंने इस जा आइनन मतलब रोते हुए देखा है। ओके, इस जा आइनन वाइनेंडन मान। ओके, मैंने उस रोए हुए बच्चे को देखा है। रोया हुआ बच्चा मतलब जो रो चुका है। रोया हुआ तो पेशवाई है अपने आप में। इस जा das geweinte बेबी, ein geweintes या das geweinte Kind। जा देखा है मतलब देख लिया है बोलना चाह रहे हो तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। देखा अगर बोलना है तो पास्ट ले लेंगे सिंपल। पीता हुआ आदमी, और पी लिया, पी चुका, गित्रुंकनर मान ना। ये पे आइंस और पेचवाई एज एडजेक्टिव, इतना ही है। आपको बस इसमें ये पता होना चाहिए कि ये काम हो चुका है और ये हो रहा है, अभी हो रहा है। जब कोई काम हो रहा है तो ये चलती हुई वर्ब है, ये प्रेजेंट की फॉर्म लगाएंगे। यस, और हो चुका है तो वो पेशवाई है। लेकिन ये पेशवाई अपने आप में एडजेक्टिव है। अब
ये एडजेक्टिव है। ओके अगर आपने ये बोलना हो कि मैंने सिगरेट पिए हुए आदमी को देखा है तो क्या बोलोगे? इस जा गिराउटन नहीं आएगा क्या? अकुजाटिव होगा ना? गिराउटन ईएन आएगा। राइट गिरावटन इससे फर्क नहीं पड़ता कि मान पहले पीता था या नहीं पीता, इससे फर्क पड़ता मैंने भी अगर पहले देखा है तो भी गिरावटन आएगा। मतलब आपने पिए हुए को देखा है या पीते हुए देखा है? नहीं आपने सर एक तो ये केस है कि मैंने पीते हुए देखा है या मैं पीते हुए देख रहा हूँ, और एक है कि मैंने पीते हुए देखा है पास्ट में, तो वो मेरा पास्ट है। नहीं देखो, आदमी पी रहा नहीं उस टाइम पे, वो पिया हुआ था या पी रहा था? उस समय पी रहा था। उस समय पी रहा था ना, तो ये मतलब चालू था काम। तो फिर तो सर राफेंडर आना चाहिए ना, राफेंडर आना चाहिए ना, गिरावटन। देखो पिए हुए को देखा है, पी थोड़ी रहा था, पिया हुआ था, ये टल्ली होके घूम रहा था। सर एक्चुअली इनका कहना ये है सर कि जैसे हम लोग कहते हैं अरे हाँ मैंने उसको कल पीते हुए देखा है, तो पीते हुए जब आपने देखा तो चालू था ना उसका काम। उस टाइम तो जब उसका चालू था तो ये है चालू। अच्छा अच्छा, और अगर टुन था तो गिरावटन। यस, आपने पीते हुए नहीं देखा लेकिन पिया हुआ था, वो लग रहा था, टुन था। बस ये कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि हाँ पास्ट में हो रहा था। अभी क्लियर है? जी सर। ओके गुड, सो दैट इज डन। पे eins on page 2. नेक्स्ट ना ये एडजेक्टिव तो एंड में क्यों जाएगा, इसके बाद तो नाउन आएगा। ये पेज 5 कोई वर्ब का पेज 5 वैसे थोड़ी है। आप अब दोबारा बोलो, आपने पिए हुए को देखा है, बोल के देखो। अब बोलो मैंने पिए हुए को देख लिया है तुमको। तुम हर बार बोलते हो ना कि पिए नहीं हूं, अब फोटो भी है मेरे पास, मैंने वीडियो भी बना रखा है, मैंने तुमको पिए हुए को देख लिया है। तो मैंने उसको, मैंने पिए हुए आदमी को देख लिया है, ऐसे होगा ना? अदरवाइज तो बेतरुंकन gesehen हो जाएगा। Ich habe den getrunken। देखो गेत्रुंकन तो अपने आप में पेशवाई है, और फिर एक और आएगा क्योंकि टुन हुआ तो फिर ईएन और आता है। Ich habe einen या den getrunkenen Mann gesehen। तो ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, ये तो एडजेक्टिव है, तो पेज 5 तो ये हुआ। अब ये तो एडजेक्टिव है पेज 5, समझ रहे हो क्या? ये पेज 5 तो एक्चुअली एडजेक्टिव जो कि वर्ब से बनता है उसका नाम है, और यहां पे ये वर्ब का पेज 5 हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट केस। यस बस सर जैसे गूटन मान gesehen, बस इतना ही है कि अब ये गूट नहीं होके ये गित्रुंकन है, इतना ही फर्क है। ये अब ये अच्छा नहीं रहा, राइट? सो ये गूट का गुटन हो रहा था, अब ये गित्रुंकन हो गया। बस ये एडजेक्टिव है, बस यही ध्यान रखना है। ओके